लोगों ने बोला कि गौतम बुद्ध जब समाधि ले रहे थे तो बहुत से गांव के लोगों को पता चल गया कि ये पूर्णिमा के दिन समाधि लेंगे। जब उन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, यहाँ वहाँ से गए, तब लोग उनसे मिलने नहीं आए। उस गांव में एक बहुत बड़ी सेठ था, उसकी बहुत सारी दुकानें थी। वो भिक्षा मांगने के लिए वहाँ से निकलते तो भगवान बुद्ध को भिक्षा भी नहीं देता, और वो बोलता है कि अरे ये तो भिक्षारी हैं, ये क्या जानेंगे, इनको कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो बुद्ध के संबंध में कुछ जानता नहीं था। संसार में हर एक व्यक्ति किसी के संबंध में कुछ नहीं जानता। जब उनका अंतिम समय आ गया तो गांव वालों ने बोला, तो वो भी उनके पास गया और बोलने लगा कि महात्मा भगवान बुद्ध, आपसे मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। उन्होंने आंखें नहीं खोली तो उनके प्रिंसेस आनंद ने बोला कि क्या आप तो जा रहे हैं, काहे के लिए आप उनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उनका आज बोधि दिवस है, वो आज समाधि लेंगे। पर वो जिद करने लगा तो भगवान बुद्ध ने आंखें खोली और उससे बोला कि क्या प्रश्न है तेरे। तो बोले मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप इतने बड़े राजा होके सन्यासी ले लिया, आप फकीर क्यों बने। वो मुस्कुराए, बोले तू अपनी दुकान चलाता रहा ना, दुकान के ग्राहक भी आते थे, मैं वहाँ भिक्षा मांगने निकलता था, तूने भिक्षा नहीं दी, मेरे को कोई इसका आत्मग्लानि नहीं। संसार में हर एक इंसान भिखारी है, एक दूसरे से मांग रहा है। तुमने जो करोड़ों कमाया, किसी को गलत कामों से कमाएंगे, बिल्डिंगें बनाएंगे, गलत कामों से बनाएंगे। जो तुम्हारे पास कार मोटर है वो गलत तरीके से आई होंगी। पर बुद्ध ने ये देखा है, एक जवान को, बुढ़े को और बुजुर्ग को और मरते हुए व्यक्ति को। तुम तो रोज कईयों को देखते शमशान में जाते हुए, मरते हुए, कभी तुमने सोचा कि तुमको मरना नहीं है। ये संसार का सबसे बड़ा सत्य है। बुद्ध ने उसको समझाया कि जो इंसान प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण अपनी मौत का इंतजार करता हो वो परमात्मा के निकट होता है। कभी सोचो तो जरूर कि तुम आए काय के लिए हो, कर क्या रहे हो। बुद्ध की बातों को देख के उसको शर्म आ गया। बोले भगवान यदि 30 साल पहले मैं आपसे जुड़ गया होता तो मैं भी बौद्ध होता। तो बोले अभी देर क्या हुई, जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा होता है। तुम आज भी सोच लो, उठ जाओ, लग जाओ इन कामों में। उसने संन्यास ले लिया आनंद के साथ, जो बुद्ध के प्रिंसेस थे। कई सालों तक उसने साधनाएं की और बाद में उत्तम गति को प्राप्त हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो पैदा होता है उसको पता होता है कि क्यों पैदा हुआ है, पर वो संसार के भ्रम जाल में, माया में, काम क्रोध लोभ मोह माया में फंस जाता है, और इतना ज़्यादा फंस जाता है कि सोचता है कि हाँ जाना ही नहीं है। किसी इंसान को पूछो जो शमशान में मुर्दे को जलाने जाता है, लौटने के बाद वो कहीं बोलता है अपने मित्रों से, दोस्तों से, परिवार से, बच्चियों से, पत्नी से कि वहाँ जाना है, ऐसे टाटा आकार करके हंसता रहता है कि जैसे उसको जाना ही ना हो। औघड़ नागा योगी जानते हैं, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर भी जानते थे कि जो आया है संसार में वो नाशवान है। 81 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ली और मोक्ष की प्राप्ति करते हुए परमात्मा में मिल गए। आज कितने बिरले लोग हैं कि उनके बाद बुद्ध बने। बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो बुद्ध हिंदुत्व के हिसाब से भगवान विष्णु के 9वें अवतार रहे। ये धर्म की बात है, हिंदुत्व की बात है। हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि वो आया क्यों है और मरने के बाद जाएगा कहाँ। जय माँ।